को क्या हो गया? भारत ने आके 11 जगह पर, जैसे फिर बोलूंगी, कान के नीचे हमारे 2 लगाकर गए और हम हमने तो पहुंच गए जी क्रिकेट खेलने। हमने तो 6 जहाज गिरा दिए, लेकिन तो सर उन्होंने तो कितना गलत किया, 11 जगह पे हमारे अटैक किया सर, हमारी इतनी टुकाई लगाई है कि हम एक दूसरे से मुंह नहीं मिला पा रहे कि यार वो भारत आया और उसने हमारी इतनी पिटाई लगाई। और ये और बात है कि हमने फिर वो जहाज गिरा दिए जो हम आज तक साबित नहीं कर पा रहे। लेकिन सर उसके बाद हमें भी नहीं खेलना चाहिए था सर, हम इतने मतलब हमें भी तो पैसा आया ही होगा ना, हम तो कोई काम फ्री में करते नहीं है। हमारे यहाँ तो हर चीज पे हम तो पैसा देखते ही है, तो सर हमने कौन सा फ्री में खेला होगा। तो इसलिए हम भी पहुंच गए कि ठीक है यार, उन्होंने आगे 11 जगह अटैक कर दिए तो कर दिए, कौन सा मसूद अजहर मारा गया, वो तो बच ही गया ना। तो फिर उसलिए हम भी सर पहुंच गए, वरना हमें कहना चाहिए था हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि देखें जी भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया है और हमारी गैरत ये गवारा नहीं करती कि हम जो है जाके भारत के साथ क्रिकेट खेलें। इसलिए कि उन्होंने हमारे पास इतना अटैक किया, इतना नुकसान किया सर, कौन कौन से एयर बेसिस हमारे उड़ा दिए जो हम आज तक मरम्मत कर रहे हैं ईंटें जमा कर करके। तो सर हमें थोड़ा तो मतलब गैरत दिखानी चाहिए। नहीं, हमें हो क्या जाता है मतलब डॉलर देखकर बिल्कुल ही बावले हो जाते हैं हम लोग। देखिए, पहली बात, कोई बात नहीं, टीमें मैच आती हैं, लेकिन मैडम आपको नहीं लगता कि इंडियन कैप्टन का इंटरव्यू देते हुए ये कहना कि हम ऑपरेशन सिंदूर को याद कर रहे हैं और उस इवेंट को याद कर रहे हैं और इंडियन फौज को सलाम हो, इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट के अंदर ये कहना गलत था। और ये बेसिकली उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की आईसीसी की। दुनिया में कभी किसी मुल्क के कैप्टन ने अपनी फौज को की तारीफें मैच जीतने के बाद नहीं की। कैसे देखती हैं इसको, ये क्या जो इंडियन टीम ने किया है कैप्टन ने? देखिए सर, इनकी डेफिनेटली इनकी अपनी पॉलिसीज होंगी भारत की गवर्नमेंट की, और उन्होंने अपने कैप्टन को बताया होगा कि आपने क्या बात करनी है। अब कहाँ पे क्या बोला जाए क्या ना बोला जाए, ये कम से कम हम लोग कहते तो अच्छे नहीं लगते। इसलिए कि हमारे यहाँ से भी जब हमारे पॉलिटिशियंस या कोई भी जब ये यूएन के इजलास में जाते हैं या उस मीटिंग में जाते हैं, तो चाहे वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हो रही हो, चाहे फूड शॉर्टेज पे बात हो रही हो, चाहे दुनिया के किसी इशू पे बात हो रही हो, ये वहां जाकर कश्मीर कश्मीर शुरू कर देते हैं। कई जगह पर देखा गया है कि जहां पर कोई भारत और उसका पाकिस्तान की बात ही नहीं है, किसी और ही इशू के ऊपर जो इंटरनेशनली कोई इशू चल रहा है उसके ऊपर बात करने के लिए बुलाया गया है, और ये वहां जाकर कश्मीरी पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर के साथ खड़े हैं, कश्मीर के साथ बैठे हैं, ये कहना नहीं भूलते। तो सर हमारे ऊपर तो ये सूट करता ही नहीं कि हम ये बात कहें। दूसरा ये कि अभी अभी कुछ ही टाइम हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर या जो हमारे साथ झगड़ा चल रहा था भारत का, वो खत्म हुआ है, और अभी तक सोशल मीडिया और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, बल्कि उनके जो पॉलिटिशियंस भी हैं, वो उस बात को अभी खत्म नहीं किया। उन्होंने तो यही कहा था कि जी ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रही है, और बात है कि इस मैच के बाद कई लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ऑफिशियली, अब यानी भारत से कह रहे हैं कि ऑफिशियली ऑपरेशन सिंदूर अब खत्म हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का मैच हो गया है। तो ये तो इनको तो मुझे हैरत है कि इन्होंने अभी मैच खेल भी लिया, इसलिए कि लग तो यही रहा था जिस तरह से स्टेटमेंट्स आ रही थी कि भारत की तरफ से और भारत के लोगों की तरफ से, सोशल मीडिया की हद तक अगर मैं कहूँ कि जी मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी भारत की गवर्नमेंट ने जो है वो अपने लोगों को, अपने जो स्पोर्ट्स के लोग थे उनको परमिशन दी कि जी जाकर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलें। तो दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा एक रास्ता दिखा रहे हैं या बना रहे हैं, जिससे कि पाकिस्तान के साथ शायद बातचीत हो सके या टर्म्स ठीक हो सके। लेकिन रातों रात तो कुछ नहीं हो जाएगा ना, कि एकदम से हाथ पांव मिलाना शुरू कर दें, झप्पियां डालना शुरू कर दें। वो चीज तो बहुत टाइम लगेगा, और उसके लिए तो जाहिर है कि बहुत कुछ जो है पाकिस्तान की साइड से भी होना चाहिए। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को अगर आप देखें तो वो तो इतनी खराब थी कि शायद अब वो खुशी हो रहे होंगे भारत के लोग जिन्होंने परमिशन दी थी भारतीय टीम को खेलने की, क्योंकि जिस बुरी तरह से हारे, तो हारना होता है, ठीक है, टीम हारती है, एक टीम जीतती है, लेकिन जिस बुरी तरह से हारे हैं ये लोग के 7 विकेट्स जो थी उस पे ये हार गए हैं, और उन्होंने 16 ओवर्स में ही अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया था। तो उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ है हमारे साथ खेलकर, बल्कि उनका फायदा ही हुआ है। मैडम बात ठीक है कि भारत का फायदा हुआ, ठीक है, अच्छी बात है, जीते वो। मैडम यूएन में क्लाइमेट चेंज में एक और जगह है, वहां पे पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं डिस्कस।
स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स तो नहीं डिस्कस होती ना। अब स्पोर्ट्स में ये थोड़े ही आप कहेंगे, या हॉकी में या टेनिस में या बेसबॉल में, वो तो एक डिफरेंट डोमेन है। तो स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स तो दुनिया में कोई मुल्क नहीं लेके आता। आप जाके स्टडी कर लें। हम इसको इंटरनेशनल रिलेशंस की लैंग्वेज में वी कॉल स्पोर्ट्स एजुकेशन, मीडिया, इस तरह की चीजों को हम लो पॉलिटिक्स कहते हैं, कि नॉर्मली ये इसमें आप एक दूसरे के साथ चलते रहते हो। और फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी इज अ हाई पॉलिटिक्स। भाई सवाल ये पैदा होता है कि मैच हो रहा है, मैच में ऑपरेशन सिंदूर कहां आ गया? ये तो वो फिर वो बात हो गई कि जी जिस चीज में भी जाएंगे ऑपरेशन सिंदूर, जिस चीज में भी जाएंगे तो जी फलाना जी हम अपनी फौज को, इंडियन फौज को मुबारक देते हैं। भाई इंडियन फौज का ताल्लुक कहां से आ गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से? आपको नहीं लगता पाकिस्तान को चाहिए कि इस मसले को टेकअप करे? और फिर दूसरा, मैडम हाथ भी नहीं मिला के गए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही नहीं है। लोग ये कह रहे हैं ठीक है मैच जीत गए, हाथ नहीं मिला के गए। बंद कमरे में हाथ मिला लेते हैं इंडियन प्लेयर, मोहसिन नकवी से हाथ मिला लेते हैं इंडियन कैप्टन साहब, टीम से हाथ नहीं मिलाएंगे। ये डबल स्टैंडर्ड है, या कि आपको लगता है कि खौफ ही बड़ा है मोदी साहब का? नहीं, मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब से हाथ मिलाने के बाद डिटॉल से हाथ धोया होगा उन्होंने। वो जो कहते हैं ना, डिटॉल से सारे जर्म्स 99.9% जर्म्स मर जाते हैं, तो उन्होंने धो लिए होंगे और इसीलिए उन्होंने आगे किसी और से हाथ ना मिलाने का फैसला किया होगा। जहां तक आप स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे खिलाड़ी कब स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं लाए? अगर आप शाहिद आफरीदी साहब को देखें तो वो कभी कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, कभी भारत के ऊपर स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, इसी तरह से बाकी खिलाड़ी भी इसी। एक पॉइंट, a sportsman who is retired, who is not playing, is a different game. But once you are serving, you are wearing an Indian flag, वो एक और चीज है। दोनों में फर्क है। रिटायर्ड हो जाना और मैच का हिस्सा होना। आप रिटायर्ड बंदे के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता आईसीसी का, उसने कौन सा मैच खेलना है? तो ये सर्विंग की बात करें ना। तो सर अगर कोई, मतलब पहली बात तो ये कि शाहिद आफरीदी को भी और बाकी प्लेयर्स को भी हमारे यहाँ किस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए, ऐसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए जाकर। आप लोग जो हैं खिलाड़ी, एक तरफ कहते हैं कि आप लोग जो है वो लड़ाई और नफरतें कम करने का रीजन बनना चाहिए, ना कि बढ़ाने का। और इसी तरीके से अगर उनके इस वक्त जो स्पोर्ट्स के लोग आए थे या जो क्रिकेटर्स आए थे और उन्होंने अगर पहलगाम की बात की है, तो क्या वो ग्राउंड पे आ जाने से क्या वो हिंदुस्तानी नहीं रहे? क्या वहां पर आ जाने से पहलगाम का जो अटैक है, आप चाहते हैं कि वो उसके बारे में बात ही ना करें? वो मतलब वो हिंदुस्तान के सिटीजन नहीं है? और अगर उनकी गवर्नमेंट ने उनको कहा है या उनके जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उनके स्पोर्ट्स के लोग जो हैं या क्रिकेटर्स ये बात करें, अव्वल तो वो यही चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान के साथ खेले ही ना। मुझे तो उनके खेलने पर ही आ रहा था, उनको नहीं खेलना चाहिए था। मैं एज अ पाकिस्तानी कह रही हूँ, अभी जब तक के दोनों कंट्रीज के रिलेशंस बेहतर नहीं होते, हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए थी। लेकिन वो फिर भी ग्राउंड पे आ गए, फिर भी खेले। पता नहीं क्या प्रेशर था उनके ऊपर, क्या मजबूरी थी, वो तो वही जानते होंगे। लेकिन उसके बाद अगर वो पहलगाम का अटैक की बात कर रहे हैं, अपनी आर्मी को अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, जो दोनों के दरमियान अभी क्लैश हुआ था। क्या आप इस वक्त इन चीजों को स्पोर्ट्स से और बाकी चीजों से बाहर नहीं निकाल सकते? ये मतलब पॉसिबल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। एज अ भारतीय सिटीजन उन लोगों को बिल्कुल पूरा राइट है कि उन्होंने बात की। अब आप कहेंगे नहीं यहाँ क्यों बात कर दी या वहां क्यों बात कर दी? सर आपसे परमिशन कोई नहीं लेगा, आपसे कम से कम भारत के प्लेयर्स तो परमिशन नहीं लेंगे। हाँ, अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई इस तरह की पाबंदी है तो वो आगे आकर बता सकते हैं उनको कि आपने ये बात नहीं करनी। लेकिन बाकी इस तरह की मुझे तो कुछ नहीं लगता कि कोई बुरी बात नहीं लगती कि उन्होंने की। बल तो उनको, जैसे मैं कह रही हूँ, कि इनको खेलना ही नहीं चाहिए था। ये खेल कर उन्होंने तो, ये एक तरह से जो वो कहते रहते हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तो एक तरह से उन्होंने पाकिस्तान को ये मैसेज दे दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है। इसलिए कि अगर खत्म ना हुआ होता तो पाकिस्तान हिंदुस्तान आपस में क्रिकेट ना खेल रहे होते। लेकिन अगर आप खेल रहे हैं, सिर्फ हाथ नहीं मिला रहे ना, बाकी तो वहां खड़े हैं, बाद में जहां मैच के बाद बैठे होंगे वहां भी चाय कॉफी चल रही होगी, बातचीत चल रही होगी, और भी लोग बातें कर रहे हैं, मीडिया के लोग भी आपस में बातें करते हैं। मैं और आप भी, कई इंडियंस हैं जिनके साथ हम लोग इन टच हैं, वो बात एक अलग है। लेकिन जाहिर है कि आप उनके यहाँ एक गलत चीज हुई है, उसको हाईलाइट वो करना चाह रहे होंगे, वो उन्होंने किया। और इस वक्त तो मेरा ख्याल है उन्हें ये मैच ही नहीं खेलना चाहिए था। अगर वो इतने अपसेट हैं, जो कि डेफिनेटली होंगे,
तो उनको नहीं आना चाहिए था ग्राउंड में पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, लेकिन वो फिर भी आए और उसके बाद जाहिर जीत भी गए। तो अब हमारे पास कोई और रीजन नहीं रह गया कि हम ये बताएं कि हमारे यहाँ से बैटिंग भी खराब थी, बॉलिंग भी खराब थी, फील्डिंग भी खराब थी। हमारे प्लेयर्स वो हैं जो पर्ची पे आते हैं, जिनको जो किसी ना किसी के रिश्तेदार या फैमिली फ्रेंड या कुछ है तो इस बुनियाद पर उनको रखा जाता है, ना कि परफॉर्मेंस पे। उसके बाद जब इस बुरी तरीके से हार जाते हैं तो आप क्या करें? ना तो उस पर बात हो रही है कि हमारी बॉलिंग खराब थी, बैटिंग खराब थी, शुरू में सारे के सारे आउट हो गए और इतनी बुरी तरह से कि हर कोई जो है वो छक्के चौके मारने के चक्कर में था, ये बात नहीं की जा रही। उसके बजाय लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो अब जैसे कहते हैं ना बाल्टी भर के गालियां सुना रही है हमारे जो क्रिकेट के स्पोर्ट्स वाले हैं उनको। तो अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया, ओ जी हाथ नहीं मिलाया। मतलब एक कंट्री जिसके साथ अभी रिसेंटली आपके क्लैशेस हुए हैं, आपने एक दूसरे के ऊपर अटैक किया है और अभी आपने क्या से कहा गया कि जी 6 क्या अगली बार तो हम 60 जहाज जो है उनके गिरा देंगे, इस किस्म की बातें आप कर रहे हैं। उसके बाद आप चाह रहे हैं वो आपसे हाथ मिलाएं, वो आपके साथ बैठ के चाय कॉफी पिए। मैं कह तो रहा हूँ हाथ मतलब तो मिलाएं। आप लोग मतलब वो जैसे कहते हैं ना डबल स्टैंडर्ड्स कहीं तो छोड़ दिया करें। मतलब ठीक है, भारत वो अफगानिस्तान वालों को तो हम उल्लू बना लेते हैं अक्सर ही, बेचारे जो है ना वो पठान जरा मैडम सीधे होते हैं, बेवकूफ बन मोदी जाते हैं। साहब ने ये इंडियंस नहीं बनते हमसे बेवकूफ। नहीं नहीं, मोदी साहब पहली दफा मैंने जिंदगी में आपको मजे की इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इंडियन मीडिया क्रिटिसाइज कर रहा है मोदी साहब को। मोदी साहब को हम्म, क्या उन्होंने क्रिटिसाइज करना है? हम्म, जिस तरह हमारे मीडिया की तनख्वाहें हुकूमत से आती हैं, इंडियन मीडिया की तनख्वाहें भी हुकूमत से पैसे आती हैं, एडवर्टीजमेंट आती है तो आती है। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं, बीसीए पाक इंडिया की टीम नहीं है, ये बीसीसीआई की टीम है। ड्रामे चेक करें, ये भी एक नया टाइप, ये बीसीसीआई वर्सेस पाकिस्तान है। वो एक खातून है इंडिया की पॉलिटिशियन, प्रियंका चतुर्वेदी, वो कह रही थी इंडियन मीडिया कह रहा है इफ वाटर एंड टॉक्स कैन नॉट गो गेट टुगेदर, तो क्रिकेट क्यों खेली आपने? भाई पैसा आ रहा है, पैसे के लिए खेल रहे हैं, मतलब वो तो इसलिए खेल रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ अच्छा किया इंडिया ने, सही किया। आप कह रही हैं नहीं खेलनी चाहिए, मैं चाहता हूँ खेलनी चाहिए थी। नहीं, ओके कुछ फाइन। टाइम सर, जब तक पाकिस्तान से मजीद कोई बातचीत या किसी तरह से टर्म्स कुछ बेहतर नहीं होते, मेरे ख्याल है क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए थी। इतनी ज्यादा टेंशन बनी हुई है कि आप एक दूसरे के साथ बात करने को तैयार नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल किसी किस्म का डायलॉग नहीं कर रहे, लेकिन क्रिकेट खेल रहे हैं। ये बात मेरी समझ से तो बाहर है भाई, नहीं खेलनी चाहिए थी। इतना इतना और इतना कौन सा वहां पर जो है वो कह लीजिए कि फाके पड़ रहे हैं या खाने की कमी हो गई है भारत में। अगर आप पैसे के लिए कह रहे तो एक दो कुछ टाइम और क्रिकेट खेले बगैर भी गुजारा उनका हो जाता। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं शायद वो चाह रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी जो हमें नजर नहीं आ रही, अमेरिका या चाइना, हो सकता है किसी ने कहा हो कि जी थोड़ी सी बातचीत बढ़ाइए, तो जाहिर है वो कोई और तरीके से ही आएंगे ना, एकदम से तो डायलॉग शुरू नहीं हो जाएगा। शायद इसलिए क्रिकेट खेलने दी होगी, वरना मेरे ख्याल से तो इस वक्त क्रिकेट नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही है, नहीं और होनी हमें भी चाहिए। नहीं करनी चाहिए थी सर। हमारी गैरत को क्या हो गया? भारत ने आके 11 जगह पर, जैसे फिर हमने बोलूंगी कान के नीचे हमारे दो हमने तो लगाकर गए और हम हमने तो पहुंच गए जी क्रिकेट खेलने। हमने तो 6 जहाज गिरा दिए, लेकिन वो सर उन्होंने तो कितना गलत किया, 11 जगह पे हमारे अटैक किया सर। हमारी इतनी टुकाई लगाई है कि हम एक दूसरे से मुंह नहीं मिला पा रहे कि यार वो भारत आया और उसने हमारी इतनी पिटाई लगाई। और ये और बात है कि हमने फिर वो जहाज गिरा दिए जो हम आज तक साबित नहीं कर पा रहे। लेकिन सर उसके बाद हमें भी नहीं खेलना चाहिए था सर। हम इतने मतलब हमें भी तो पैसा आया ही होगा ना, हम तो कोई काम फ्री में करते नहीं है। हमारे यहाँ तो हर चीज पे हम तो पैसा देखते ही है, तो सर हमने कौन सा फ्री में खेला होगा? तो इसलिए हम भी पहुंच गए कि ठीक है यार, उन्होंने आगे 11 जगह अटैक कर दिए तो कर दिए, कौन सा मसूद अजहर मारा गया, वो तो बच ही गया ना। तो फिर उसलिए हम भी सर पहुंच गए, वरना हमें कहना चाहिए था हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि देखें जी भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया है और हमारी गैरत ये गवारा नहीं करती कि हम जो है जाके भारत के साथ क्रिकेट। आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।